मैं जैस्मिन, आज पढ़ते हैं खबरों की तरफ। फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 20वां लैंप लाइटिंग एवं कैंपिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रभात कुमार, सिविल सर्जन रांची, विशिष्ट अतिथि मोहम्मद रिजवान अंसारी, उप प्रमुख कोरमांझी, सईद अहमद अंसारी, सीनियर एडवाइजर मेदांता हॉस्पिटल इरबा, अनवार अहमद अंसारी, चेयरमैन दी छोटा नागपुर हैंडलूम एंड खादी वीवर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, जीनत कौसर सचिव, हाजी अब्दुल रजाक एजुकेशनल सोसाइटी आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया गया था तथा नर्सिंग छात्रों को नर्सिंग कैप पहनाकर उन्हें नर्स का शपथ दिलाया गया। इसके साथ कॉलेज की यूनिवर्सिटी टॉपर रजनी ज्ञानलता बिल्यूंग, एमएससी नर्सिंग द्वितीय वर्ष तथा निहारिका तिर्की एवं प्रेरणा श्रीवास्तव, एमएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष को सम्मानित किया गया। पूजा कुमारी एवं अंगना मलिक, पोस्ट बेसिक बीएससी प्रथम वर्ष को सम्मानित किया गया तथा जीएनएम प्रथम वर्ष में स्नेहा दत्ता, स्टेट द्वितीय रैंक, मंजू लकड़ा, स्टेट द्वितीय रैंक एवं तान्या कुमारी, स्टेट तृतीय रैंक, जीएनएम द्वितीय वर्ष के रिंकू समांथा, स्टेट प्रथम रैंक, रोहित कुणाल, स्टेट तृतीय रैंक, जीएनएम तृतीय वर्ष के ज्योति मुंडा एवं चंपा कुमारी, क्लास टॉपर तथा एनएम द्वितीय वर्ष के काजल कुमारी क्लास टॉपर के रूप में सम्मानित किया गया तथा कॉलेज के छात्र एवं छात्राओं के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मौके पर कॉलेज के सभी शिक्षकगण तथा कर्मचारीगण सहित अभिभावक एवं अन्य लोग उपस्थित थे। नर्सिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जहां आपको सेवा करने का मौका मिलता है, रोगियों की सेवा करने का, और ये बहुत सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। तो आप सभी, पुनः एक बार कहूँगा, आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आप नर्सिंग प्रोफेशन में आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और अब चूँकि आप आज जो सेरेमनी हुआ, कैपिंग सेरेमनी और लैंप लाइटिंग सेरेमनी, उसके बाद आप पेशेंट्स के बीच में जाएंगे, आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे, ट्रेनिंग लेंगे, सीखेंगे, तो ये तो बहुत ही खुशी का दिन है। आप सबों के लिए भी, हम सबों के लिए भी बहुत ही खुशी का दिन है। जो भी मेडिकल प्रोफेशन में हैं, नर्सेज हैं या डॉक्टर्स हैं या सभी लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, बिना किसी भेदभाव के सबों की सेवा करते हैं। कोई भेदभाव नहीं। ऐसे तो किसी को भी किसी तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी को भी। लेकिन हम लोग अपने प्रोफेशन में, जो नर्सिंग का प्रोफेशन है, जो डॉक्टर्स या जो हेल्थ डिपार्टमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जितने लोग हैं जुड़े हुए इससे, हम लोग तो सपना में भी नहीं सोच सकते हैं किसी ढंग का भेदभाव करना। स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। प्रायः लोग सोचते हैं कि बीमारी का इलाज करना ही स्वास्थ्य है। ऐसी बात नहीं है। शारीरिक बीमारी का तो इलाज हम लोग करते ही हैं, मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं और सामाजिक स्वास्थ्य का भी। हमारी ये भी जिम्मेवारी है कि हम समाज को भी स्वस्थ बनाएं। तो मानसिक बीमारियां भी अभी बढ़ रही हैं बहुत जगह। ऐसी हालत में हम लोगों को सबको मानसिक बीमारियों से भी बचने का उपाय बताना है। बचना ही सबसे अच्छा है, बीमारियों से बचना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम लोग हमेशा बोलते हैं। चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य का मामला हो, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य। अभी हम लोग पर्यावरण के स्वास्थ्य पर भी काम कर रहे हैं और पारिवारिक स्वास्थ्य पर भी। आज अभी विश्व परिवार दिवस भी है, विश्व परिवार दिवस। तो ऐसी हालत में हम लोगों को पारिवारिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। पहले फैमिली फिजिशियन बहुत होते थे, हम लोग भी थे फैमिली फिजिशियन ही, जो कि फैमिली में जा कर के और सबके बारे में हम लोग जानते थे, पूरे परिवार के बारे में, और उनका इलाज करते थे। अब फिर से इस कंसेप्ट को दोबारा लाने की ज़रूरत लोग समझ रहे हैं कि फिर से एक फैमिली फिजिशियन के रूप में लोग पूरे परिवार को जाने, उनकी बीमारियों को जाने, उनके समस्याओं को जाने और उसका निदान करें। तो सामाजिक स्वास्थ्य में हम लोग बहुत सारा कार्यक्रम सरकारी स्तर पर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी मिल करके चला रहे हैं। बहुत सारे सामाजिक स्वास्थ्य के कार्यक्रम, जिसमें एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये भी सामाजिक स्वास्थ्य का ही हिस्सा है कि बेटा बेटी में कोई भेदभाव न हो। बेटियां किसी भी मामले में बेटों से कम नहीं है।
बल्कि रिजल्ट देखा जाए तो अगर अभी CBSE IC जो भी निकला है, बेटियां ज़्यादा अच्छा कर रही हैं। लेकिन खैर, किसी से भी बेटा हो या बेटी, हम लोग को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा पेरेंट को, माता पिता को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वो खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पाल करके नहीं रखना चाहिए। और अगर कोई बेटा बेटी में भेदभाव करता है तो उसके लिए कानून में सज़ा का प्रावधान है, 5 साल जेल की सज़ा और 50,000 जुर्माना। अगर कोई कहीं लिंग निर्धारण करता है, गर्भ में बताता है कि बेटा है कि बेटी है, या फिर कन्या भ्रूण हत्या करता है, तो ऐसे लोगों के लिए 5 साल जेल की सज़ा भी है। तो किसी भी हाल में बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सामाजिक स्वास्थ्य का कार्यक्रम भी सारे नर्सेज, डॉक्टर्स और सभी लोग को, जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबों को इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। इस कार्यक्रम का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, केवल बचाना नहीं है, पढ़ाना भी है। स्किल, आप लोग सभी स्किल सीख रहे हैं, डिग्री हासिल कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हम लोग बहुत संक्षेप में हम बोलेंगे क्योंकि सब आप लोग भी काफ़ी थके होंगे। दूसरी बात, हम लोग को नशा मुक्त रांची, नशा मुक्त झारखंड और नशा मुक्त भारत बनाना है। ऐसे पूरी दुनिया नशा मुक्त हो जाए। नशा के चलते बहुत सी समस्याएं हो रही हैं, बहुत से परिवार टूट जा रहे हैं। जिस घर का गार्जियन शराबी हो गया, वो घर बर्बाद हो जाता है। तो हमें नशा मुक्त झारखंड, नशा मुक्त रांची, भारत के लिए भी प्रयास पूरा करना है। धीरे धीरे परिवर्तन होगा, अचानक से हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे ये परिवर्तन आएगा। और तीसरी बात जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो है सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना। समाज में पूरी तरीके से सद्भाव रहे, शांति रहे हर तरफ, तभी विकास होगा, तभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगर समाज में तनाव रहेगा, भेदभाव रहेगा, समस्याएं रहेंगी, तो समाज ही बीमार रहेगा। तो हर व्यक्ति भी मानसिक रूप से बीमार होगा, शारीरिक रूप से भी बीमार रहेगा।